यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह एक दिव्यांग राजा है। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने सूरवीर थे और उनके पिताजी कितने सूरवीर थे। हमें इतने सूरवीर ख़ानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंच गया और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता तो इस बात की थी कि वह राजा की तस्वीर कैसी लगेगी। राजा की एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक ऐसी पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी पेंटिंग यहाँ अच्छी लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन सभी पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो उन्हें शानदार इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिस राजा की एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। सभी पेंटर्स यही सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का भला कैसी पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर के लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गए और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को उचित इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर भी नहीं है। कैसी पेंटिंग बनी होगी आखिर। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, जिसमें एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने राजा की वही आँख बंद करी थी जो आँख राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाया गया। उस लड़के ने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने एक चुनौती थी, लेकिन उसने सकारात्मकता को नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप भी जिस मुकाम पर हो, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए
आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।